नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं रुद्राक्ष के प्राप्ति स्थान तथा रुद्राक्ष की उपयोगिता के बारे में। रुद्राक्ष वास्तव में फल का एक बीज है, किंतु अपने अद्भुत गुणों के कारण आध्यात्मिक जगत में, बल्कि एक तो भौतिक विज्ञानों से चिकित्सा जगत में भी परम पवित्र और पूजनीय स्वीकार किया गया है। इसकी कई जातियां होती है और विश्व के अनेक भागों में प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से यह पूर्व द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा वाली, इंडोनेशिया और मलाया में उत्पन्न होते हैं। नेपाल में भी इसका उत्पादक देश है। जैसे कि आपको पता है रुद्राक्ष बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो नेपाल में ज़्यादा तो बनते हैं। हमारे भारत में भी है, लेकिन एक आध दो पेड़ कहीं पर दिख गए, मिल जाते हैं। ज़्यादा इसका जो उत्पादक ज़्यादा जो बन मतलब जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर उगता है ज़्यादा, वो है नेपाल है। और इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पर भी बाहर देशों में, विदेशों में ये मिलता है। अल्प संख्या में भारत में इसके वृक्ष पाए जाते हैं। मैसूर, देहरादून, महाराष्ट्र, आसाम और हिमालय की तराई के क्षेत्र में मुख्यतः व्यापक प्रयोग के लिए स्थानीय लोग इससे कच्चे फलों को तोड़कर उसकी गुठली निकाल लेते हैं और बेचते हैं। किंतु साधना की दृष्टि से पके फल की गुठली ही श्रेष्ठ और उत्तम होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडिया में भी है, लेकिन भारत में कई कई जगह पर है, जैसे देहरादून, महाराष्ट्र, हिमालय में भी है। और जब यहाँ पर पेड़ लोग लगाते हैं और उस पेड़ की पकी हुई गुठली, मतलब पकी हुई गुठली में जिस पेड़ की जो जड़ होती है, उसमें जो जिसमें रुद्राक्ष आता है, वो ज़्यादा पावन मानी गई है, ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। रुद्राक्ष भगवान शिव की सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं में से एक है। यह उनके इतना रुचिकर लगा कि वो इसके दाने दाने में अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में निवास करने लगे। यही कारण है कि रुद्राक्ष के दाने को लोग शिवलिंग की भांति ही पूजते हैं। आप रुद्राक्ष को, यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है या आप मंदिर जा नहीं पाते हो, आपके पास रुद्राक्ष है एक, और आप घर बैठ के भी उसका अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, तो उस शिवलिंग की पूजा करने के समान ही माना जाएगा। क्योंकि शिव जी के सबसे प्रिय और शिव जी की कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति या रूप रुद्राक्ष के अंदर है, हर एक रुद्राक्ष के अंदर है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति भौतिक अथवा दैविक सभी आपदाओं से सुरक्षित रहता है। जो रुद्राक्ष धारण करता है वो भौतिक यानी जग के, और यानी दैविक यानी सभी आपदाओं से रहता है। जैसे किसी के ऊपर तंत्र मंत्र नहीं हो सकता यदि वो रुद्राक्ष का धारण करता है तो। और भौतिक आपदाएं मतलब जैसे आपका, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपका कुछ होने वाला है अहित, या किसी कोई आपका कुछ करने वाला है, नुकसान आपका बुरा होने वाला है, तो वो चीजें नहीं होती है। इसमें दोनों से बनी माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रुद्राक्ष के दाने कंठ या बाहु में धारण किए जाते हैं। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से भी स्वीकार किया गया है कि रुद्राक्ष के दाने में एक प्रकार की अद्भुत चुंबकीय और विद्युत शक्ति निहित रहती है, जो इसके धारक को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। मतलब साइंस ने भी माना गया है कि रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी शक्तियां है जो कि इंसान को एक अलग ही प्रकार की शक्ति से परिचित कराती है और प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बोला, यदि आप रुद्राक्ष पहनते हो और आप 100 लोगों के अंदर जाते हो, यदि उनमें आपने रुद्राक्ष पहना है तो वह आपको अलग, बाकी लोगों से प्रभावित ज्यादा करेगी और ज्यादा आपको अलग दिखाएगी बाकी लोगों से। ज्वर, बुखार, उत्तेजना, अनिद्रा, रक्तचाप, मिग्री, वातज व्याधिया, दुख, स्वप्न, भूत प्रेतादि व उपद्रव, उदर विकार, उमत्ता और चर्म रोगों के शमन में रुद्राक्ष का चमत्कारी प्रभाव देखकर एलोपैथी के चिकित्सक भी रोगियों को इसे धारण करने की सलाह देते हैं। मतलब जितने भी रोग हैं जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाते, या फिर जो अभी अभी के एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाते हैं और मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाते हैं, वो रुद्राक्ष से ठीक हो रहे हैं। रुद्राक्ष को आप पानी में डालकर उसको रख कर वो पानी भी पी सकते हो आप, तभी आपके रोग ठीक होते हैं। या उसको धारण करने से भी आपके शरीर में रोग नहीं आते, चाहे वो त्वचा रोग हो, चाहे वो कौन से बड़े से बड़ा रोग हो।
रुद्राक्ष का प्रयोग चाहे जिस रूप में किया जाए, वो अपना चमत्कारी प्रभाव किसी न किसी अंश में दिखाता अवश्य है। जहाँ आप रुद्राक्ष को किसी भी मतलब समय, किसी भी प्रतियोगिता में यदि आप पहने हुए हो, तो कोई ना कोई रूप में, कैसे ना कैसे भी आपको वो प्रभावित करेगा, आपको वो चमत्कार दिखाया। मतलब ऐसा होता है ये रुद्राक्ष, इसलिए आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर हर महादेव।